ये आदमी कर क्या रहा है अंदर? बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। सो गया है क्या अंदर? कमाल के लोग, दूसरे के टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं। सर, इतना लेट? ये सर्विस है तुम्हारे रिजॉर्ट की? सॉरी सर, आपने कैंची मांगी थी, वो तो नहीं मिली। चाकू लेकर आया, इससे काम हो जाएगा। दो ब्लडी लाउजी पीपल। 10:30 हो गए, मीटिंग्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स है, और अंदर ये आदमी बैठ के धरना दे रहा है। सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। हेलो भैया, सुन रहे हैं आप? ओ भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। शराफत नाम की भी कोई चीज होती है, घर ही बनाकर बैठ गए हो। इग्नोर करने की भी हद होती है यार। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको कुछ? हाँ मैं पार्टी में आने की कोशिश करूंगी, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। मेरा जॉब ही कुछ ऐसा है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल अब मैं रखती हूँ, बाय। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। रात को 1 बजे 2 बजे कोई भी कभी भी आके चले जाएगा। जवान लड़की के घर में रात के टाइम में किसी लड़के का आने का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? और ये रो क्यों रही है? आप इनसे ही पूछिए ना, इसने क्या चाला रखा है यहाँ पे। देखिए मैडम, ये सोसाइटी है और हम सब फैमिली वाले हैं, और ये कैसी कैसी हरकतें करके रखी हैं यहाँ। हरकतें? आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लड़के रात बिरात इसके घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, शरारत करते हैं। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से खुद से चली जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। कौन है ये लोग? मुझे नहीं मालूम कौन है ये। 2 दिन से मेरी रूम पार्टनर नहीं है, और ये लोग रोज रात को आके मुझे तंग करते, जबकि मैंने इनको कभी देखा भी नहीं है। देख जिया, झूठ मत बोल। तू ही हमें बुलाती है और अब पहचानने से मना कर रही है। हाँ, कसम से हमेशा खुद ही फोन करके बुलाती है हमें। देखो, झूठ मत बोलो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ। पता नहीं ये लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। देखो, झूठ और सच का फैसला कहीं और जाकर करना, समझी? गुप्ता जी, इस बात का फैसला आप अभी कीजिए आप, और अगर आपसे भी नहीं होता है तो हम सब मिलकर इस लड़की का कमरा खाली कर देंगे। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं तुम्हें भाड़े पे एक घर देने के वक्त कहा था ना, हमारे सोसाइटी का रूल बहुत सख्त है। क्या बोला था ना? बोलो। प्लीज सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर भी 2 दिन में मेरी रूम पार्टनर आ जाएगी, तब मैं अपना सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर लूंगी। ओके, 2 दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन 2 दिन में रूम खाली हो जाना चाहिए, समझी? तुम दोनों भागो यहाँ से। अरे चलो निकलो। ठीक है जिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। हाँ। पहले खुद ही हमें बुलाती है और फिर इंसल्ट करती है। कमाल है यार। चल चल। जिया, रोम, अगर तुम बेकसूर हो तो सच सामने आ जाएगा। रोम, मैडम मेरा बिल बनाइए फौरन। सुनिए, जरा शांत हो जाइए। देखिए, यहाँ पर खून हुआ है। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, कोई ये होटल छोड़कर नहीं जाएगा। मैडम, आप भी ध्यान में रखिए, कोई भी गेस्ट नहीं जाएगा यहाँ से, समझे?
सर बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? बॉडी गई कहां? बॉडी कैसे गायब हो गई? ये कैसे हो सकता है? और सर अगर किसी ने मर्डर किया है और अगर वो बॉडी ले गया तो फिर ये सिर क्यों छोड़ गया? वही तो, अगर सिर यहां छोड़ा और लाश कहीं पर लेकर गया तो कोई ना कोई निशान तो होने चाहिए था। किसी ना किसी ने तो देखा होगा। कोई ना कोई तो जगह हो सकती है। कहां गई लाश? हुआ क्या यहां पर? नहीं 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 नहीं, यहां पर जो कुछ भी हुआ है ना सांखे, यहीं पर हुआ है, इसी 4 दीवारों के अंदर, इस स्टीम बॉक्स में, यहीं पर। सर इस सिर को देख के ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया इसका, लेकिन यहाँ पे एक भी खून का निशान, कोई धब्बा, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, अगर सिर कटा है तो खून होना चाहिए था इन दीवारों पर, खून होना चाहिए था इस फर्श पर, लेकिन यहाँ पर खून का कोई भी निशान नहीं, कोई धब्बा नहीं। यहाँ देखो इस बॉक्स में खून का कोई भी निशान नहीं, कोई भी निशान नहीं, ना कोई हथियार का निशान। सांखे, सिर कटा हुआ है, लाश गायब है, लेकिन इस पूरे कमरे के अंदर कुछ भी निशान नहीं, कमरा सुथरा साफ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है बॉस। सर, हाँ सर, जिसका खून हुआ है उसके दोस्त बाहर आए हुए हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। सांखे, देख ले इस कमरे का एक एक कोना कोना छान वाले, देख ले कुछ मिलता है क्या। देखता हूं। सर ये रहे। आप लोग रजित के दोस्त हैं? जी सर। आखिरी बार कब मिले थे रजित? सर आज सुबह ही मुलाकात हुई थी। तो क्या कुछ फर्क लगा आपको रजित के बर्ताव में? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हम जिम से साथ में ही आ रहे थे, कॉरिडोर में मेरी उससे बात भी हुई, बहुत फ्रेश और बहुत खुश लग रहा था। अरे रजित, कैसी रही तुम्हारी मसाज? हाँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ। सेमिनार के लिए आए पर ऐसा लगे वेकेशन के लिए आए हैं। मुझे लगा तुम वाकई में वेकेशंस के लिए ही आए हो। अरे कहीं सेमिनार में सो मत जाना। नहीं, मैं आधे घंटे के लिए स्टीम बात कर लूँ, फिर टॉक्सिन्स भी क्लीन हो जाएंगे और मैं फ्रेश भी लगूंगा। सर उसके बाद हम दोनों यहाँ स्टीम रूम में आए और वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, सर रिकी ने ही स्टीम रूम तैयार किया था रजित के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिकी। 10 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। यस सर। सर आप साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। आइए सर। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 25 मिनट। चल रजित, एंजॉय कर, ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। चल ठीक है, ओके। स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी। रिकी, ये स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। सर वो जब से हादसा हुआ है तब से गायब है। रिकी इस रिसोर्ट में कहीं नहीं। रिकी गायब है? जब से हादसा हुआ रिकी गायब है। इस रिकी का पता लगाना पड़ेगा। सर सर, खून, एक और लाश उधर है। ये हो क्या रहा है आपके होटल में? हाँ, एक सिर मिला है जिसकी लाश गायब और अब ये दूसरा खून। सर मैं तो खुद परेशान हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अब बाहर फेरिए। हाँ, ये खाली ब्रीफकेस।
स्टील की ब्रीफकेस, वो भी खाली। जरूर इसमें कुछ ऐसा सामान था जिसकी वजह से शायद इसे मारा गया। सर ये 2 ग्लासेस। 2 ग्लासेस? लिपस्टिक वगैरह के तो कोई मार्क नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर इसे मिलने कोई आया तो था जरूर। कोई ऐसा आदमी जिसे शायद जानता था, जरूर जानता होगा उसे। क्या नाम क्या था इस गेस्ट का? सर विनय नाम था इनका, और यहाँ पे होने वाले सेमिनार के लिए आए थे। विनय, तो इससे मिलने अगर जो भी कोई आया होगा उसका रिकॉर्ड तो हमें रिसेप्शन से मिलेगा ही ना? जी सर। देखो, विनय के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं हम। ये विनय कब आया था यहाँ पर? अब सर मिस्टर विनय ने आज सुबह ही चेक इन किया था हमारे रिजॉर्ट में, करीब 8 बजे। 8 बजे? जी। अकेले ही आया था या कोई साथ में भी था उसके? अब नहीं सर, वो अकेले ही थे। उनके रूम में कोई बाहर से विजिटर आया था? नहीं सर, बाहर से तो कोई नहीं आया था, लेकिन उनके सेमिनार से उनके रूम में कोई गया हो तो उसका पता नहीं हमें। अच्छा, विनय के बारे में कुछ खास बात याद आती है तुम्हें? मेरा मतलब है कुछ भी, यू नो। आपके रिसोर्ट में इस ब्रीफकेस के लिए कोई पर्सनल लॉकर है? आई एम सॉरी सर, हमारे रिजॉर्ट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके। हाँ सर, उनके पास एक छोटा सा स्टील का ब्रीफकेस था जिसे वो कुछ ज्यादा ही संभाल के रख रहे थे, और उसके लिए उन्होंने पर्सनल लॉकर के बारे में भी पूछा, बट सर हमारे रिजॉर्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। स्टील का ब्रीफकेस? लगता है ये वही स्टील का ब्रीफकेस है जो हमें उसके बेड पर से मिला है। जरूर उसके अंदर कोई कीमती, कोई इंपॉर्टेंट सामान होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस विनय की मौत का यही कारण हो। हाँ सर, विनय के रूम में कोई होटल के बाहर से नहीं, होटल के अंदर से आया था और दोनों साथ में ही बैठे थे। सर। हाँ करण। सर इस फोन पर जो फिंगरप्रिंट थे उसे उठा लिया सर। वेरी गुड। देखते हैं आखिरी फोन किसका था। पार्टनर, जरूर किसी पार्टनर ने फोन किया था विनय को। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये पार्टनर। हेलो। हाँ, तुम आज से ही काम शुरू कर दो, ये जरूरी है। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया, जिया, जिया दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे हम, बता रहे हैं हम बस। ये इन लोगों का रोज का नाटक है। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज, नहीं तो हम तोड़ देंगे दरवाजा, बोल दे रहे हैं हम। जिया, जिया, पुलिस को फोन करते हैं, तभी बात समझ में आएगी। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया,
ये देखिए। अरे एसिड, इसकी खोपड़ी के अंदर एसिड। सर इसका मतलब है एसिड या किसी केमिकल से इसके सर के अंदर के हिस्से और इसके शरीर को पिघला दिया गया और फिर स्टीम बॉक्स के ड्रेन पाइप से बाहर निकाला गया। हाँ, और वो भी 30 मिनट के अंदर। सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में किसी भी बॉडी को पिघलने के लिए कम से कम 20 घंटे लगते हैं। You're right, श्रेया, 20 घंटे ही लगने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। एक और बात, इस ड्रेन पाइप में मुझे कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे इंसान की हड्डियां बनती हैं, वो और कुछ टिश्यूज के टुकड़े मिले हैं। मुझे लगता है जिस एसिड से इस आदमी के शरीर को पिघलाया गया है, यह एसिड किसी की इन्वेंशन है, कोई नई खोज। हाँ सर, उस बॉटल के निचले हिस्से से जो निशान बना था जिस केमिकल से, वो भी एसिडिक है और हमारे किसी केमिकल से मैच नहीं करता। लेकिन सर, अगर इस एसिड ने रजीत की बॉडी को पिघला दिया तो फिर वो स्टीम बॉक्स क्यों नहीं पिघला? वो इसलिए क्योंकि ये एसिड किसी मेटेलिक चीज को नहीं पिघलाता है, और इसीलिए इस एसिड को कांच की बोतल में रखा गया था। सर फिर तो उसे बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं वंश, बहुत ही डरावना और भयानक तरीका है किसी की जान लेने का। हाँ, और बहुत ही अजीब भी। ये सब कैसे किया गया होगा, ये कौन सा एसिड है, ये सब पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सर, अगर ये किसी का आविष्कार है, नई खोज है, तो जाहिर सी बात है उसने इसके पेटेंट को रजिस्टर करवाया होगा। बिल्कुल करवाया होगा। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जिसने भी पेटेंट रजिस्टर करवाया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट ऑफिस से मिल सकती है। हेलो, क्या? रजीत का? ओके। अभी पता चला है कि विनय ने जिस पार्टनर वाले नंबर पे फोन किया था वो और किसी का नहीं बल्कि रजीत का नंबर था। इसका मतलब विनय और रजीत एक दूसरे को जानते थे, और रिजॉर्ट में विनय के कमरे में हमें जो 2 ग्लासेस मिले थे उनमें से एक ग्लास शायद रजीत का था। अब तो विनय के घर वालों से ही पता करना पड़ेगा। लगता है रिकी घर पर नहीं है, तोड़ दो दरवाजा। चेक करो। ये बॉटल देखो, इसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है जैसा निशान हमें रिजॉर्ट के स्टीम रूम में मिला। ओह, तो इस केमिकल से रिकी ने रजीत की बॉडी पिघलाकर उसका खून कर दिया है। हाँ, लेकिन एक स्टीम रूम का अटेंडेंट किसी को इतनी चालाकी से नहीं मार सकता। ये उसके दिमाग का काम हो ही नहीं सकता। कोई है जो उससे ये करवा रहा है। कौन करवा सकता है ये सब? इसका जवाब तो रिकी देगा। हाँ, और उसके लिए रिकी का मिलना बहुत जरूरी है। चलो बाहर लोगों से पूछते हैं, शायद उसे जाते हुए किसी ने देखा। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब यहीं आसपास रहते हैं? जी जी। ये वो रिकी रहता है यहाँ पे, आप लोग उसे जानते हैं? आज आपने उसे देखा? हाँ सर, मैंने देखा उसे। बड़ी जल्दी में लग रहा था और एक बैग भी था उसके हाथ में। अच्छा, यहाँ से किस तरफ गया था वो? सर उस तरफ। उस तरफ? हाँ सर, एक ट्रक आया और रिकी उस पे बैठ के निकल गया। थैंक यू, चलो उस डायरेक्शन में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे रेत गिरी है, शायद ट्रक से गिरी होगी।
इसका मतलब जिस ट्रक में रिकी गया वो ट्रक बिल्डिंग मटेरियल लेके जा रहा था। यहाँ आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? जी, पिछले हफ्ते में जितने भी एसिडिक केमिकल्स को पेटेंट कराया गया है उन्हें रजिस्टर करवाने वालों के नाम और पते हमें चाहिए। केमिकल का कोई नाम भी तो होगा। आप वो फाइल हमें दे दीजिए, हम खुद ढूंढ देंगे। ठीक है। ये देखो, ये एसिड हाइड्रोवर्क्स नाम की एक कंपनी ने रजिस्टर कराया है और इस कंपनी के मालिक हैं रजित और विनय। इसलिए विनय के सेल फोन पे रजित का नंबर पार्टनर के नाम से सेव था। रजित अपने खोज से मरा और उसका पार्टनर विनय एक बंद कमरे में मरा हुआ मिला। इंटरेस्टिंग। ये केस तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। नैना जी, हमें भी बहुत दुख है विनय की मौत का। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए हमें। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि विनय से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। बेहद शरीफ और मिलनसार इंसान थे मेरे विनय। अच्छा, ऐसा कोई हादसा या कभी उनकी किसी के साथ कोई तू मैं हुई हो या कोई दुश्मनी, कुछ याद है आपको? दुश्मनी तो कोई नहीं थी, पर हाँ, कुछ दिनों से उन्हें कुछ धमकी भरे फोन जरूर आ रहे थे। धमकी? कौन थे ये लोग? मालूम नहीं, पर मैंने बहुत समझाया उन्हें कि उन्हें जाके पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहते रहे कि कोई मजाक कर रहा होगा। सीरियसली लिया ही नहीं इस बात को। नैना जी, आप हमें हाइड्रोवर्क्स के बारे में क्या बता सकती हैं? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से विनय और रजीत दोनों पार्टनर्स थे और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खास केमिकल की खोज की थी। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, बस। देखिए नैना जी, उसी केमिकल का इस्तेमाल करके पहले किसी ने रजीत को और फिर विनय को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो केमिकल तो विनय अपने साथ लेकर जाने वाले थे, एक ब्रीफकेस में। उन्हें सेमिनार में कुछ पेपर सबमिट करने थे और वही उन्हें रजित से भी मिलना था। अच्छा नैना जी, क्या पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिससे हमें कोई सुराग मिल सके? ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, कॉलेज के दिनों में जब वो जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे तब कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। अच्छा, वो केस क्या था, कुछ उसके बारे में पता है आपको? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर बस इतना पता है कि कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था बेवजह। कौन सा कॉलेज था ये? GRN कॉलेज। थैंक यू। विनय और रजीत के खून का इस कॉलेज की घटना से क्या संबंध है, पता करना पड़ेगा। ये देखिए, रेत यहाँ पे पड़ी हुई है और ये देखो टायर के मार्क्स। इसका मतलब ट्रक यहाँ पे आके रुक गया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम भी तो बंद है। यही वजह है कि अब हमें ये पूरी जगह चेक करनी होगी। आओ अंदर चलकर देखते हैं।
सर, रिकी यहाँ पे है। रिकी, रिकी, ये तो ठंडा पड़ गया। हाँ सर, इसकी स्किन भी कड़क हो गई है। इशिता, एम्बुलेंस बुलाओ। इसके शरीर पे जेल जैसा कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका शरीर अकड़ गया होगा। और ये देखिए, आसपास के पत्थरों पे भी जेल जैसा ही है। ये देखो, ये जेल क्या है इसके बारे में तो पता करना होगा। इन टुकड़ों को लैब ले चलो। जिस तरीके का केमिकल हमें क्राइम स्पॉट पे मिला है, उसी तरह का केमिकल मैंने बनाया है, और ये केमिकल मैं इस बॉक्स में डालता हूं। अरे का बॉडी टेम्परेचर मिला? नॉर्मल है सर। गुड। इस स्टीम बॉक्स में जो बॉडी है, ये लगभग इंसान की बॉडी की जैसे ही है। आपका कहने का मतलब है क्लोन की तरह? ऐसा ही समझ लो। अब इस मशीन में हमने जो केमिकल डाला है, उसकी स्टीम हम स्टीम बॉक्स में पास करते हैं। लगभग 30 मिनट तक हम स्टीम पास करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गजब हो गया सर, 30 मिनट में पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई। हाँ निखिल, ये केमिकल बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी मात्रा में पूरी की पूरी बॉडी पिघल करके बह जाती है। रिकी की बॉडी भी इसी केमिकल की वजह से फ्रीज होकर के अकड़ गई थी। आई सी, बहुत ही खतरनाक केमिकल है ये। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से 2005 के केस के सिलसिले में आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। 2005? ये तो बहुत पुराना केस है, लगभग 9 साल पुराना। आप रमेश जी से पूछिए, वो यहाँ के सीनियर हैं। थैंक यू। रमेश जी, हम लोग सीआईडी से 2005 में एक घटना हुई थी जिसमें रजित और विनय का नाम आया था। रजित और विनय? सर, क्या है कि हर साल इतने लड़के लड़कियां आते हैं तो नहीं, उस केस में इन दोनों लड़कों को रेस्ट्रिकेट किया गया था। रेस्ट्रिकेट? अरे हाँ, याद आया। उस साल कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी और इन दोनों लड़कों का नाम भी उस केस से जुड़ गया था। काफी बवाल हुआ था। ये स्टूडेंट कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? मैडम, बहुत अजीब तरीके से हुई थी। ये किस्सा लेबोरेटरी में हुआ था। इतनी देर तक कौन काम कर रहा है?
कौन काम कर रहा है? अरे भाई, खोगे का काम में जवाब तो दो, कब तक काम करोगे? अरे चुप क्यों हो? बताओ, मैं लेबोरेटरी बंद करूं या खुली रहने दूं? विनय, विनय, ये देखो संपत को क्या हो रहा है? सर बचाइए इसे, प्लीज सर बचाओ इसे। सर देखिए ना संपत को क्या हो रहा है। सर देखिए ना। क्या 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 कुछ करो भाई। सर क्या हो रहा है, देखिए ना सर बहुत भयानक था वो, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी खड़ा था और खड़े खड़े पिघल गया। संपत नाम था उसका, पुलिस केस भी हुआ था और विनय और रजित को रस्टिकेट किया गया था। इस केस से जुड़ी सारी फाइलें चाहिए हमें। हेलो, कहाँ? कौन से रेस्टोरेंट? ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, नजर रखना। मजा तो आता है यार। अरे काहे का मजा यार? पता है, रात को जैसे ही जाते हैं ना उसके घर के सामने, तभी चौकीदारों को पटाना पड़ता है। मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग कुछ भी करते रहोगे और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम, हमने क्या किया? एक लड़की का जीना हराम कर रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? टेढ़ी बात करोगे ना तो सीधा करना हमें आता है। क्यों कर रहे हो ये सब? मैम, हम खुद नहीं गए उसके घर, वो खुद ही हमें बुलाती थी। हम पहले भी बता चुके हैं मैम आपको। और मैडम, आपको जानना ही है तो आप जिया से बात करो ना, वो क्यों बुलाती है हमें? वो झूठ नहीं बोलती है। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ जानता हूँ, राजा हरिश्चंद्र के चेले हो ना तुम लोग। देखो, लास्ट चांस करो, सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? और अगर सीआईडी का तरीका अपनाओगे ना तो तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। लड़कियों को छेड़ता है। किसके कहने पे किया ये सब? एक्सपेरिमेंट हो रहा था साइंस लैब में 2005 में और बेस्ट इन्वेंशन करने वाले को स्कॉलरशिप मिल रही थी। ये तो स्टूडेंट पिघल के मर गया था संपत। इसने एक स्पेशल एनेस्थीसिया बनाया था बेहोश करने की दवा, जो किसी भी मसल को 5 मिनट के लिए फ्रीज कर सकती थी। और ये रजित और विनय, इन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो किसी भी चीज को 30 मिनट के अंदर पिघला सकती थी। सर ये देखिए। ये भी उस वक्त कॉलेज में था, पर ये बात उसने हमसे छुपाई।
पैसे लिए? हाँ, ये देखो। अब खुश? गुड। ये रहा तुम्हारा सामान। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार जो अब मेरा होगा। बिल्कुल तुम्हारा है। थैंक यू। वेलकम। ये छुप छुप के क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो छुप छुप के? आगे मत बढ़ना, वरना ये बोतल इसी के साथ मैं फोड़ दूंगा। मत बढ़ना आगे, कह रहा हूँ आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये मारा जाएगा। तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, छोड़ो उसे। आगे नहीं बढ़ना। कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा मैं। पीछे रहो, आगे मत बढ़ना। ऋषभ, मंच, हॉस्पिटल लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैं नहीं मारा उसे। मैंने और रजित के केमिकल का इस्तेमाल करके मैंने संपत को लैब में मार डाला। रेतेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और संपत के बनाए हुए केमिकल पर अपना नाम डालकर मैंने उसे भेज दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। और जब मुझे पता चला कि संपत ने एक ऐसे केमिकल का आविष्कार किया जिससे बॉडी फ्रीज हो जाती, उसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा थी, उससे वो केमिकल हासिल करने के लिए मैंने उसे भी मारा। रजित और विनय को उन्हीं के खोजे हुए केमिकल से मार दिया और केमिकल बेच के पैसा कमाना चाहते थे, क्यों? हाँ। और इसमें वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, उसने तुम्हारी मदद की थी। हाँ, लेकिन मैंने उसे पैसे दिए थे। इस बॉटल का सारा केमिकल स्टीम बॉक्स में डाल देना। जैसे ही काम खत्म हो जाए इस बॉटल को गायब कर देना। चलो। हाँ, समझ गया। चलो निकलो। मैंने पहले विनय को मारा। और फिर रिकी की मदद से मैंने रजित को खत्म कर दिया। रिकी तो तुम्हारा साथी है ना, फिर उसे मारने की कोशिश क्यों की तुमने? रिकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि जुबान भी कितनी कीमती चीज है, अगर फिसल जाए तो करोड़ों का नुकसान करा दे, इज्जत गवा दे, फांसी चढ़वा दे। मतलब? वो केमिकल की बोतल मेरे सीने में 2 मर्डर्स के राज बहुत ज्यादा है। जुबान जेल नहीं पाएगी, वजन तो करना ही पड़ेगा। लो पैसे पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो, समझे? उसी केमिकल से मुझे डरा रहा था। क्या करता? जरूरत थी और मजबूरी। Shut up!
समाज की भलाई के लिए की गई खोज का गलत इस्तेमाल किया है तुमने। 3 खून किए हैं। तुम जैसे लोगों के लिए कानून ने भी एक खोज की है, फांसी। आप लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आप लोग सब मिलकर एक अकेली लड़की के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे थे? कोई इस तरह से परेशान करता है किसी को? बोलिए। सॉरी मैडम, ये रमेश जी को अपना फ्लैट बेचना था और उन्हें अच्छा बायर भी मिल गया था, इसीलिए सब। और मैडम, जिया घर खाली करना भी नहीं चाह रही थी और उसके लीज एग्रीमेंट को खत्म होने में अभी टाइम था। मैडम, ये रमेश जी ने एक दिन आकर हमें अपनी तकलीफ बताई और हमसे हेल्प मांगी। तो आप लोग ने मिलकर ये ड्रामा किया, एक लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। आप लोग ऐसा कर कैसे सकते? और रमेश जी, आप पैसों के लालच में इंसानियत भूल गए। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। जिया अब यहीं रहेगी, इसी फ्लैट में। जिया, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। प्लीज सर, सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत हेल्प की, वरना मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती। देखो जी, कभी घबराना मत, अपने हक और अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ना, समझे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम।